ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार किया, उसको लेकर ताजनगरी के लोग गौरवान्वित हैं। आगरा की सड़कों पर निकलकर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। आगरा के विभिन्न स्थानों पर लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उससे लोगों में गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारे संवाददाता यशपाल सिंह ने आगरा के कमला नगर इलाके में लोगों की खुशियों को साझा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश में जश्न का माहौल है। अभी हम संगम विहार में खड़े हुए हैं, जहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, जो 22 तारीख को हमला हुआ, जिस तरीके से बर्बरता बरती गई और महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उसका आज बदला पूरा हुआ। जिस तरीके से देश ने कहा था कि उसका बदला लिया जाएगा, आज उसी प्रकार से एयर स्ट्राइक करके पूरा बदला लिया। हमारे साथ मैडम है, किस तरीके से देखती हैं कि ये 22 तारीख को हमला हुआ, धर्म पूछ के जो किया गया, तो ये आज देश ने बता दिया कि जब हम हमला करेंगे तो किसी का धर्म और जाति नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे हमला होगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। और जो 22 तारीख को पहलगांव में जो धर्म पूछ के मारे गए थे लोग, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर करके उन महिलाओं को न्याय मिला है। इसलिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हम ये भी बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम सब एकजुट हैं, और हम यही कहते हैं कि हम सब पे भारी हैं। जय हिंद, जय भारत। यानी कि हिंदू सोया हुआ शेर है। जिस तरीके से कहा गया कि अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। 22 को हमला हुआ, उसके बाद में लगातार देश में इस तरीके का माहौल था कि आक्रोश था लोगों में कि हमला होना चाहिए। जो सायरन आज मॉक ड्रिल होनी थी भारत में, जो लगातार बताया जा रहा था कि मॉक ड्रिल होगी, वो सायरन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक दिन पहले बज गए। बिल्कुल, ये हमारे मोदी जी की काम है। उनकी ऐसी सोच के हिसाब से जो पहलगाम में जो हमला हुआ, बाकी बहुत निर्दोषों को मारा गया, जो धर्म पूछ के मारा गया, ये इससे घिनौना कोई कार्य नहीं हो सकता। और इस बात का पूरा देश समर्थन कर रहा था कि मोदी जी कुछ करो, हम सब आपके साथ हैं। पूरे देश में जन आवाज़ उठ रही थी, सभी विदेशियों का भी, हर देश का समर्थन हमें मिल रहा था। और सबकी निगाहें हमारे माननीय मोदी जी पर टिकी हुई थी कि मोदी जी कब जल्दी से करेंगे और न्याय मिलेगा। तो कल मोदी जी ने वो वाला काम कर दिया जो अपने देश की जनता को न्याय दिया। और ऑपरेशन सिंदूर, जो अपनी माता बहनों के जो सिंदूर उजड़ गया था उस दिन में, तो उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख के जो सभी को न्याय देने का काम किया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एकजुटता का परिचय देता हूं। और ये जो अटैक होना था, ये बहुत ज़रूरी था। ये पाकिस्तान में ये जो ऐसा माहौल होता है आतंकवादी का, इसके खिलाफ होना था। और ये अच्छी बात है हमारे मोदी जी की, उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, उन्होंने केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, क्योंकि उनका मकसद आतंकवाद को ख़त्म करना था, ना कि आम आदमी को परेशान करना था। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने पूरे शहर की तरफ से, अपने पूरे 1287 की जनता की तरफ से। ऐसा न्याय उनसे हमें मिलता रहता है और हमें हमेशा ऐसे न्याय की उनसे उम्मीद रहती है। आप कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, जो हमला हुआ था 22 तारीख को पहलगाम में, जो जिस तरीके से बर्बरता बरती गई, तो आप उन महिलाओं का दुख कहीं ना कहीं अच्छे से समझ सकती हैं। तो किस तरीके से देखती हैं ऑपरेशन सिंदूर को? ऑपरेशन सिंदूर, मैं नहीं मानती है उस महिला के दिल में कोई चोट होगी, टीस होगी। जिसका सिंदूर उजड़ा, माननीय मोदी जी ने किसी का सिंदूर नहीं उजाड़ा। किसी भी अन्य वहाँ की महिला को किसी व्यक्तिगत तरीके से न देखकर, ना किसी को ये कहा कि आप विधवा हैं क्या है। उन्होंने महिलाओं का सपोर्ट करते हुए उनकी बहन बेटियों का जब सिंदूर उतरा, तो उस भाई के दिल में वो टीस पहुंची। उसने किसी भी सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश नहीं की, उसने उस सिंदूर उजाड़ने वाले को खत्म किया, जो एक महिला के संग हुआ, अन्य और महिलाओं के साथ भी होता। पहलगाम में हुए हमले के बाद देश में जिस तरीके से आक्रोश था, उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी था, जिससे सेना का मनोबल के साथ ही ये देश ने बता दिया कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अगर देश के नागरिक को परेशान करते हैं, तो भारत अपने देश के लिए सुरक्षित है और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तटबद्ध है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ